रामचंद्र चरणं मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणं वसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। समस्त उपस्थित भगवत सत्संग प्रेमियों, आप लोग तो बहुत पहले से सत्संग सुनते रहे और 84 तक का ज्ञान आपको दे दिया था, लेकिन जब आप लोगों का मन हुआ कि कुछ और भी लोगों को जागृत किया जाए, तो जरूरी हो गया कि फिर से ABCD शुरू की जाए। तो 84 वीडियो बनाए जिसमें जगत की शिक्षा है। जगत में हमें संस्कार कहाँ से मिलते हैं? संस्कारों की शुरुआत अपने घर से होती है। धर्म का पालन घर से होता है, संस्कार घर से सीखे जाते हैं। जिसके घर में धर्म है, संस्कार है, वो सबसे बड़ा गुरुकुल है। पहला गुरुकुल है घर, पहला गुरु है माँ और बाप। जन्म से ही जो है हमें जिन संस्कारों में रहना पड़ता है, वो संस्कार हमारे पर आच्छादित हो जाते हैं और उनके कुल गोत्र के हिसाब से हमें चलना आता है, खाना पीना सीख जाते हैं, रहन सहन सब कुछ वैसे ही हो जाता है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं लौकिक शिक्षा के लिए, फिर आगे जाकर के ये चलता रहता है। अब हम लोगों को क्या सोचना है? अब वहीं फिर आ जाओ, जिन्हें लोक में संसार में रहना है उनके लिए बना दिया। अब संसार से यदि पार जाना है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, हमेशा हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा पाना है, सुख ही सुख चाहिए, तो अब जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। चलना नहीं ठहरना होगा। अब तक हम चलते आए, सत्य त्रेता द्वापर न जाने कितनी बार जन्म लिया, भगवान का भजन करते आए, ध्यान धारणा समाधि करते आए, लेकिन ठहराव नहीं मिला, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिली। हम ऐसे सेंटर पर आ गए हैं, कलयुग के अंत के सेंटर पर खड़े हुए हैं। अब हमें इस पार के उस पार संसार में रहना है या अपने घर चलना है। बस यहां से आपको अब ठहर करके विचार करना होगा कि चलना नहीं ठहरना होगा, अपना पथ चुनना होगा। 84 में बहुत रह लिए, अपने घर चलना होगा। 84 में बहुत रह लिए, अपने घर चलना होगा। साईं अरुण गुरु भेद बताया, साईं अरुण गुरु भेद बताया, घर बैठे ही राम मिलाया। बताओ, सही बताओ, मात्र घर बैठे ही आपको राम मिला? ना आप गुरु के यहाँ गए, ना गुरु आपके यहाँ आया, ना आपको गुरु जानता है, नहीं, घर बैठे आपको सबको राम मिला? हाथ उठाओ, बोलना नहीं। हाँ मिला, अति सुंदर। घर बैठे ही राम मिलाया, करो समर्पण तन मन अपना, करो समर्पण तन मन अपना, कुछ नहीं करना होगा। चलना नहीं ठहरना होगा,
अपना पथ चुनना होगा। अब ठहर जाओ, जो कुछ अब तक किया, भाग लिए, दौड़ लिए, मंत्र जाप कर लिए, सब कुछ साधना ताप सब जो था कर लिए, लेकिन कभी दुख कभी सुख शांति, ठहराव विश्राम नहीं मिला। अब आप जब तक आप अकर्ता से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप सत से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप पूर्ण परमात्मा से नहीं जुड़ोगे, तब तक आपको न जीवन में ठहराव मिलेगा और न आगे चल करके मुकाम मिलेगा। फिर आना जाना अब जो है तुम्हारा कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। तुलसीदास जी इशारा करते हैं, अरे बड़े भाग्य हैं जो तुमने कलयुग में जन्म लिया, बड़े भाग्य हो। जन्म जन्मांतरों में अपना भाग बनाते चले आए, आशा लगी रही राम मिले राम मिले राम मिले। आज वो सब तुम्हारा संचित होकर के कलयुग में तुम्हें मानव जन्म मिला और तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हें इस युग में आकर के भेदी गुरु मिल जाए। जिस दिन तुम्हें भेदी गुरु मिल जाएगा उस दिन अपना सौभाग्य समझना, उस दिन तुम सौभाग्यशाली हो जाओगे। भेदी गुरु क्या करता है? तुम सोचते होगे जाना पड़ेगा, चरण धोना पड़ेंगे, दीक्षा लेना पड़ेगी, कोई अंत होगा, कोई पंथ होगा, कोई आश्रम होगा। नहीं, जब राम जी कृपा करते हैं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत स्वयं तुम्हारे घर आ जाते हैं, किसी भी रूप में आए, सूक्ष्म रूप में आए, शब्द रूप में आए, साकार रूप में आए, निराकार रूप में आए, किसी भी रूप में आए, संत तुम्हें खोज लेते। शिष्य गुरु नहीं बनाता, गुरु शिष्य बनाते। आजकल लोग क्या कहते हैं, हम गुरु बनाया है, मतलब गुरु बिगड़े हुए थे, तुमने बना दिया गुरु को। शिष्य बड़ा हो गया, क्यों? उसने गुरु को बनाया। ये क्या है? शिष्य, शिष्य का मतलब क्या होता है? शिक्षित करता है, तुम्हें शिक्षा देता है, संस्कारी बनाता है। गुरु तुम्हें अज्ञान से ज्ञान, मतलब क्या करना क्या नहीं करना, गुण अवगुण, इन सबसे परिचय कराता है। गुरु आपको शिक्षित करता है, दक्ष करता है, कुशल करता है, दीक्षा दक्ष करता है। आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को साधो। लक्ष्य क्या है? जीते जी परमात्मा की प्राप्ति। अब इसके लिए क्या प्राप्त करना है? मात्र विश्वास। परमात्मा विश्वास है। परमात्मा न मंत्र है, न वेद है, न पुराण है। परमात्मा क्या है? वो है विश्वास। इस जगत में भी विश्वास आवश्यक है और परमात्मा स्वयं विश्वास है। इसलिए बिना विश्वास के बताओ आप, ये संसार चल सकता है? पति का पत्नी पर विश्वास, पत्नी का पति पर विश्वास, माता पिता पर विश्वास, अपने बेटों पर विश्वास, अपने पड़ोसी पर विश्वास, अरे सब कुछ, जमीन से लेकर आकाश तक सब विश्वास पे ही चलते। आप बस में यात्रा करते हो, ट्रेन में यात्रा करते हो, विश्वास पे। ड्राइवर से नहीं पूछते कितना पढ़े हो, कब से चला रहे हो। गाड़ी खरीदते हो, विश्वास पे। कंपनी ने बना दी, आकर के देखा, विश्वास पे ले ली, ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है। आप कंपनी के लेवल को देख के ले लेते हो, लेकिन जिसने गाड़ी बनाई है उसको तो देखा भी नहीं। लेन देन में विश्वास है। तो ये जगत ही विश्वास एक ऐसा धरातल है जिसका विश्वास मजबूत है, धरातल मजबूत है, बस वही तो परमात्मा का आधार है। बाकी के सब निराधार है। जिसका आधार सत्य है उसे कोई कभी जगा नहीं सकता। उसे दुख सुख, जन्म मरण
पाप पुण्य माया कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकती। और क्या है विश्वास, क्या है नाम? कलयुग केवल नाम आधारा। सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और यज्ञ, पूजा करना पड़ती थी, यज्ञ करना पड़ते थे, ध्यान धारणा समाधि करना, जाने कितना जंजाल। लेकिन हम लोग उन युगों में भी तो रहे, करते रहे। आज हमारा भाग्य उदय हुआ, उन किए हुए कर्मों का फल मिला। फल क्या है कि कलयुग सब युग आने नहीं। इस युग में जो है परमात्मा ने कृपा कर दी और आपको भेदी गुरु संत की उपलब्धि करा दी। और उस भेदी गुरु ने कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है। कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है। जब परमात्मा मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे पास है। जब परमात्मा मेरे साथ है तो हर कुछ मेरे पास है। हर कुछ में क्या है? सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। समस्त पदार्थ बिन मांगे मोती, सारी प्रकृति, सारे प्रकृति के देवता सब आपकी ओर दृष्टि, एक दृष्टि से देखते हैं कि वाह धन्य है ये आत्मा जो मानव तन मिला और परमात्मा को पा लिया। देवता भी इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि बाध्य है मानव जन्म में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए देवता भी तरसते हैं। आप पृथ्वी के देवता हो, परमात्मा ने तुम्हें चुना है, कलयुग के अंत में चुना है। अब तुम्हारा चुनाव हो गया, अब तुम चुनने वाले हो, तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है, तुम्हारी परीक्षा होने वाली है। बताओ परीक्षा में बैठोगे? और ऐसी परीक्षा है कि वहां तुमको न लिखना है, न पढ़ना है, न बोलना है, न आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा। बस आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप अपने घर चलना चाहते हो या वापस इसी किराए के संसार में रहना चाहते हो। ये जगत किराए का संसार है। यहाँ कर्म का फल मिलेगा, यहाँ आपको कर्म का, शुभ कर्म का, जो भी कुछ करोगे सबका आदान प्रदान है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे दंड मिलेगा। अब ऐसे संसार में आपको रहना है यहाँ, या ऐसे संसार में रहना है सुखी मीन यहाँ नीरगा था। जिम हरि शरण एक बाधा। अब आपको यहाँ पर ठहर करके विचार करो, निर्णय करो। अब आपको यहाँ अपना तन और मन समर्पण करना है, धन नहीं। धन अपने पास रखो, धन तो तुम्हें गुरुजी देंगे। साईं अरुण जी भेद बताया, घर बैठे ही राम मिलाया। जो मीरा को मिला था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा मस्त हो गई। जिसको ये धन मिला है वो मस्त हो जाता है। दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो दुनिया से वास्ता नहीं रखता। अब उसे ख्याल आता है कि मैं जिन सुखों के पीछे दौड़ रहा था ये मेरी नादानी थी। आज जिन सुखों के पीछे मैं दौड़ रहा था वो सारे सुख बिन मांगे मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे जल में विश्राम पा गया हूँ, ऐसे शांति क्षेत्र में आ गया हूँ, ऐसे राम के उस लाइट हाउस में, पावर हाउस में आ गया हूँ। तुम्हारा औरा
इतना हो गया है कि तुम्हारे औरा से, तुम्हारे प्रकाश से जो भी जीव तुम्हारे सानिध्य में आए वो भी प्रकाशित हो जाए। इसी को कहते हैं दीप दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वो प्रेम का सागर है। जिस दिन तुम्हें राम रतन धन प्राप्त हो जाएगा, खुद भी सुखी रहोगे और तुम्हारे जो सानिध्य में आ जाएगा वो भी सुखी हो जाएगा। यही चाहते हो ना सब लोग। तो जो लोग गुरु जी से बहुत समय से जुड़े हैं, घर बैठे परमात्मा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, आनंद से रहो। सबको आनंद हो रहा है, सब आनंद में रह रहे हैं, सब सुखी हो गए, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, सब आनंद में रह रहे हो, क्योंकि आपको आनंद का सागर मिल गया है। वीडियो के माध्यम से जो जीव सुने, कुछ नहीं करना, करके थक गए हो, आराम से आकर खाओ पियो सो जाओ और विश्राम की स्थिति में आ जाओ। कर्ता से अकर्ता बन जाओ, अकर्ता से जुड़ जाओ, कर्तापन खत्म हो जाएगा। बहुत कर लिया, थक गए, परेशान हो गए, अब सारा काम तुम्हारा राम करेंगे, तुम आराम करो। जिन राम को याद किया ही नहीं, जिन राम को नाम किया ही नहीं, आराम मिलेगा फिर कैसे। जिन राम को याद किया ही नहीं, फरियाद सुनेगा फिर कैसे। अब तुम्हें क्या करना है? सिर्फ याद करना है, अपने प्रियतम का स्मरण करना है। प्रियतम तुम्हारा राम है, नाता तुम्हारा एक जो है राम है, दूसरा नाता नहीं है। नाता एक राम से दूजा नाता तोड़ दे। अगर ये आनंद पाना है, अगर ये आनंद पाना है, प्रीत सत संग से कर ले। सत परमात्मा है, विश्वास कर ले, सत ही परमात्मा है, इसका संग कर ले। जब तक परमात्मा से आप जुड़े नहीं, परमात्मा की तुम्हें अनुभूति नहीं, परमात्मा के बारे में जानकारी क्या करोगे? जानकारी करके कितने वेद पढ़ोगे, कितने पुराण पढ़ोगे, कितने मंत्र जपोगे? ये तुम्हारा कर्म है, कर्म का फल मिलेगा लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। कहाँ लिखा है कर्म अच्छे करोगे तो भगवान मिल जाएगा? कर्म अच्छे करोगे अच्छा फल, बुरा करोगे बुरा फल। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। अगर तुम्हें फल चाहिए, अच्छा बुरा चाहिए, तो इन जंजालों में उलझे रहो, व्रतों में उलझे रहो, उपवास में उलझे रहो, आश्रमों में जाते रहो, माला मंत्र जपते रहो, क्योंकि अभी तुम्हारा भाग, जिन लोगों का भाग नहीं बना है उन्हें तो ये करना ही पड़ेगा। इस मार्ग पे वही आएगा जिसने पीएचडी कर ली हो। यदि आपका भाग बन जाए अच्छी बात है। हमारा तो एक ही काम है, गुरुजी ने कहा है राम नाम मिल गया है तो औरों को भी बांटो। ये ऐसा खजाना है जो बांटने से बढ़ता है। लोग छुपा जाते हैं, गुरु अपने मंत्र को छुपाते हैं, शिष्य को बताते हैं तो कहते हैं अब किसी को बताना नहीं। इसका मतलब वो सत्य नहीं है। तुम्हारा भेद खुल जाएगा अगर किसी को मंत्र बताओगे तो। लेकिन हमारा गुरु ही भेदी है, वो भेद बताता है, पल में राम लखाता है, घर बैठे ना आता है न जाता है, न मिलता है न जुलता है। क्योंकि राम का नाम कोई ऐसा नहीं है जिसे कोई सीमित कर सके, सीमा में बांध सके। हमारा राम तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल देश विदेशों माही। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई,
हमारा राम, जल में थल में जहां जाओगे वहां ही हमारा राम मिलेगा। बस मिलेगा उन्हीं को जिनको ये अनुभूति हो जाए। अनुभूति कराने वाला संत चाहिए। परमात्मा एक क्षण में प्राप्त होता है। शिव बाबा पार्वती से कहते हैं, उमा क्षण में सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। परमात्मा को मिलने में कोई साल वर्ष थोड़ी लगते हैं, कोई संख्या थोड़ी निश्चित है कि इतना जाप करोगे तो ये होगा। हाँ, इतना जाप करोगे तो ये फल मिलेगा। लेकिन परमात्मा तो पलक झपकते मिलता है। कब मिलता है? जब तुम मर्म को जाने जाओ। मर्म तो स्वयं शिव जानते हैं जो पार्वती को बताते हैं। उस मर्म को हनुमान जानते हैं, विभीषण जानते हैं, न जाने कितने भक्त हैं जानते हैं। जो मर्म को जानता है उसकी सारी विपदाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए अब ठहर जाओ, निर्णय करो और सत से जुड़ने की तैयारी कर लो। जिन लोगों को चलना है पता चल जाएगा कितने लोग चलने को तैयार हैं। भाग्य होगा चलेगा, नहीं होगा नहीं चलेगा। परमात्मा किसी के साथ भेद नहीं करता। बस उसे तन मन से समर्पण लेना होगा, अपने आप को सरेंडर करना होगा। परमात्मा तुम्हें अपना लेगा। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, सदा भय कर देता हूँ सब भूतों से ये प्रण मेरा। बस परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेना। रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो